गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 5 पंडिता रमाबाई। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। शिक्षा क्षेत्र यानी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी अग्रणी या प्रमुख पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म लिया। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी। तो तस्या पिता यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय अस्ति। तस्मिन् काले यानी उस समय स्त्री शिक्षाया यानी स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत् यानी चिंतनीय थी या अच्छी नहीं थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नास्ति। स्त्रीणाम कृते यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम यानी संस्कृत की शिक्षा या संस्कृत पढ़ाना प्रायः प्रचलितम नास्ति यानी प्रचलित नहीं था। किंतु पंडितः अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धाधारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत। किंतु यानी परंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धाधारणां यानी परंपराओं में झगड़ी हुई धारणाओं को परित्यज्य यानी छोड़कर स्वपत्नीं अपनी पत्नी को संस्कृत मध्यापयत यानी संस्कृत को पढ़ाया या संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थम इसलिए समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसलिए यानी उन्होंने समाजस्य यानी समाज की प्रताड़ना को अपि असहत को भी सहन किया। यानी जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी तो समाज के लोगों ने उनको ताने कसे प्रताड़ित किया, तो उसको भी उन्होंने सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम यानी उसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्तवती यानी प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। कालक्रमेण यानी समय के अनुसार रमा के पिता विपन्न संजात। रमा के पिता यानी अनंत शास्त्री जो डोंगरे हैं, जो रमा के पिता वो विपन्न संजात यानी निर्धन हो गए। तस्याः पितरो उनके पिता ज्येष्ठ भगिनी च और उनकी ज्येष्ठा भगिनी च और ज्येष्ठा भगिनी यानी बड़ी बहन। तो तस्या पितरो यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और ज्येष्ठा भगिनी और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्षा पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गई यानी निधन हो गया उन दोनों का। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और इनकी बड़ी बहन का निधन हो गया अकाल के कारण। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह। तदंतरम यानी उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पदम्भ्याम यानी पैदल समग्र भारतम अभ्रमत। समग्र भारतम का मतलब होता है सारे भारत को, अभ्रमत यानी घूमी। जब इनके पिता की और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत को पैदल यात्रा की, पैदल घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण क्रमे यानी घूमते समय या घूमते हुए सा यानी वह कोलकाता प्राप्त, वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुष्यन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिद्यां विभूषिता। संस्कृत विदुष्यन यानी संस्कृत की विद्वता के कारण सा वह तत्र यानी वहाँ पर पंडिता सरस्वती चेती, पंडिता और सरस्वती जैसी, चेती यानी जैसी, उपाधिद्यां विभूषिता उपाधियों से विभूषित हुई। जब ये कोलकाता पहुँची तो इनकी संस्कृत की विदुषिता के कारण या संस्कृत की विदुषिता के कारण या विद्वता के कारण इनको वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से विभूषित किया गया, सम्मानित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। तत्रैव यानी वहीं पर सा यानी वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता यानी ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत् वेदों का अध्ययन किया। पश्चात स बालिकानां स्त्रीणां च कृते वेदादीनां शास्त्राणां च शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात यानी उसके बाद सा यानी उन्होंने बालिकानां स्त्रीणां च कृते बालिकाओं के और स्त्रियों के लिए वेदादीनाम यानी वेदों का, शास्त्रानाम और शास्त्रों के
शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बालिकाओं और स्त्रियों के लिए वेदों का और शास्त्रों के अध्ययन करने के लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1858 तमे ख्रीष्टाब्द सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरो। 1858 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास महोदय के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1880 में इन्होंने विपिन बिहारी दास महोदय के साथ बांकीपुर न्यायालय में जाकर इन्होंने विवाह किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम, सार्धेक वर्षात का मतलब होता है 1.5 वर्ष के बाद ही तस्या यानी उनके पति दिवंगत, उनके पति का भी निधन हो गया। दिवंगत यानी निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया, क्या हुआ कि 1.5 वर्षों के बाद ही उनके पति दिवंगत हो गए, यानी उनके पति का भी निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम यानी उसके बाद सा यानी वह पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमया के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापिस आ गई। नारीणाम समुचित सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम समुचित सम्मानाय, नारियों के समुचित सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए वह उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने नारियों के शिक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। सर्व कारण संगठित हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। सरकार के द्वारा संगठित हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम यानी अपना मत प्रस्तुत यानी प्रस्तुत किया। जो सरकार द्वारा संगठित हंटर शिक्षा आयोग है उसके सामने उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता। तत्र यानी वहाँ पर यानी इंग्लैंड में ईसाई धर्म से यानी ईसाई धर्म की या ईसाई धर्म के स्त्री विषय के यानी स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार प्रभाविता, उत्तम विचारों से प्रभावित जाता यानी हुई। जब यह इंग्लैंड गई तो वहाँ ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के विषय में जो उत्तम विचार थे उनसे वह बहुत ही प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात यानी इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र सा यानी वहाँ पर वह यानी अमेरिका देश में भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम यानी भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्। अर्थ संचय का मतलब होता है धन का संचय, यानी उन्होंने धन का संचय किया। जब यह अमेरिका गई तो वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों के लिए इन्होंने धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सह शारदा सदनम अस्थापित। भारतम प्रत्यागत भारत वापस आकर मुंबई नगर में सा यानी उन्होंने शारदा सदनम यानी शारदा सदन का अस्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में निस्सहाया स्त्रियाँ निवसन्ति स्म। अस्मिन आश्रम में यानी इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियाँ यानी बेसहारा स्त्रियाँ निवसन्ति स्म रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र यानी वहाँ पर यानी शारदा सदन में स्त्रियः यानी स्त्रियाँ मुद्रण यानी छपाई, टंकन यानी टाइपिंग, काष्ठकलादीनाश्च और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी यानी ट्रेनिंग भी लभन्ते स्म यानी प्राप्त करती थी। जो शारदा सदन जो आश्रम है उसमें स्त्रियां क्या करती हैं? छपाई, टाइपिंग, लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पर यानी बाद में यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगर से समीपे, उसके बाद पुणे नगर से समीपे यानी पुणे नगर के पास में केड़गांव नामनी स्थान है। केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम यानी मुक्ति मिशन नाम से संस्थानम तया स्थापितम,
यह संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। किनके द्वारा? रमाबाई के द्वारा। फिर बाद में क्या हुआ, पुणे नगर में केड़गांव नामक स्थान पर इस मुक्ति मिशन नाम से इस संस्थान को रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रित स्त्रियः ससमानं जीवन यापयन्ति। अत्र यानी यहाँ पर, अधुना अपि अभी भी या इस समय भी, निराश्रिता स्त्रियः बेसहारा स्त्रियाँ ससम्मानं जीवनम यापयन्ति, ससम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। किंतु एक बार वापस देखिए, किंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में या समाज सेवा में उनका कार्य अविस्मरणीय है, यानी उनको भुलाया नहीं जा सकता। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचना है। ओके, ये जो पाठ का हिंदी अर्थ है आपको इसको एक बार घर पे समझना है। ओके, ध्यान से समझना है और इसके हिंदी अर्थ को आपको समझना है। थैंक यू।